पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। आज जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात पाकिस्तान में मौजूद लोग, पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान 6 महीने पहले ही अंदर से टूट चुका है। यह सच्चाई पूरी दुनिया से शहबाज और मुनीर ने छिपाने की कोशिश की, हर तरकीब लगा ली, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सच्चाई को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता है। और इसका खुलासा खुद पाकिस्तान की संसद में हुआ। आज की तारीख में हालात यह हैं कि पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तान की पुलिस तो छोड़िए, इन इलाकों में सेना भी नहीं घुस सकती है। ये लोग खुद को पाकिस्तान से आजाद मानते हैं। यहां सेना और आर्मी की एंट्री और पुलिस की एंट्री बैन है। यहां अगर किसी पाकिस्तानी पुलिस को देख लिया गया, अगर किसी आर्मी के जवान को देख लिया गया, तो ये लोग बहुत बुरी हालत करते हैं। लेकिन यह बात किसके हवाले से सामने आई है? क्या कोई मेरी जानकारी है? नहीं। किसी सूत्र ने जानकारी दी है? नहीं। यह बात पाकिस्तान का कोई आम इंसान कर रहा है? नहीं। पाकिस्तान के मशहूर सांसद और जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की भरी संसद में कहा, जिसे सत्ता पक्ष के सांसद झूठ तक नहीं बता सकते। यानी बात सच है कि पाकिस्तान में कभी भी 1971 जैसे हालात हो सकते हैं, या यूं कहें कि हालात हो गए, तस्वीर आनी सामने बाकी है। यह बयान हमने आपको सुनवाई है, लेकिन हम चाहते थे कि इस बयान की पड़ताल की जाए। हम चाहते थे कि इस बयान को जांचा परखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि यह बयान राजनीतिक मंशा से दिया गया बयान। क्या बयान है? मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की संसद में क्या सच्चाई बता दी, जिसे शहबाज और मुनीर के होश उड़े हुए हैं? क्यों टुकड़े टुकड़े होने की बात कही जा रही है? आप सुनिए फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है। पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? सुना आपने? पाकिस्तान की संसद में चर्चा यह हो रही है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस ने इलाका छोड़ दिया, यानी पुलिस भाग खड़ी हुई है। आर्मी ने इलाका छोड़ दिया, यानी आर्मी भी पाकिस्तान की वहां से भाग खड़ी हुई है। केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी तो पाकिस्तान को हरा चुकी है। आवाम भी पाकिस्तान के साथ नहीं। कुर्रम, जो खैबर पख्तूनख्वा का बड़े इलाकों में से एक माना जाता है, वहां पर 6 महीने से किसी पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी सेना की एंट्री नहीं हुई है। टीटीपी ने यहां कई महीने पहले कब्जा कर लिया था। कुर्रम में टीटीपी के लड़ाके तैनात हैं, जिसके बाद वहां ना कोई जा सकता है और ना ही वहां से कोई निकल के बाहर आ सकता है। यह एक अलग देश बन चुका है और इसकी अथॉरिटी टीटीपी के पास है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं और पुलिस अमला उसमें महसूर है, और सड़कें और इलाके और गलियां ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में है। कब सोचेंगे हम मुल्क के लिए? कब सोचेंगे हम इस बात के लिए कि इस मुल्क की बका का भी कोई सवाल है? आज अगर कोई बका का सवाल पैदा करता है, इस पर चीखो पुकार करता है, बुरा मनाया जाता है।
जिन इलाकों की बात मौलाना फजलुर कर रहे हैं वहां टीटीपी के लड़ाके पहले से मौजूद है, जिनसे टकराने की हिम्मत पाकिस्तान की आर्मी नहीं जुटा पा रही है। पाकिस्तान कई टुकड़ों में बिखर चुका है और संसद में मौजूद हर पार्टी के हुक्मरानों ने मौलाना की बात से सहमति जताई है। पूरी दुनिया को खबर लग गई है कि खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ कुर्रम में ही नहीं, बाकी इलाकों पर भी टीटीपी का कब्जा हो चुका है। जहां नहीं है वहां जल्द हो जाएगा। और बलूचिस्तान में भी कई ऐसे इलाके हैं, बलूचिस्तान के भी हालात ऐसे ही हैं। बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार निशाना बना रहे हैं, चुन चुन कर मार रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भरी संसद में यह बात मान ली कि बलूचिस्तान के करीब 7 इलाके पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं और अब वो कभी भी आजादी का ऐलान कर दें तो दूसरे दिन ही यूएन उन्हें पाकिस्तान से अलग नए मुल्क का दर्जा दे देगा और यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी पहुंच जाएगी। बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। अब आपको यकीन हो गया होगा, जो बात हम आपसे लगातार कहते रहे, जो खबर हम आप तक पहुंचाते रहे, वो यूं ही नहीं थी। जो सूत्र हमें बताते रहे वो यूं ही नहीं थी। इसके पीछे बहुत तगड़ा आधार था। जो बात अब पाकिस्तान की संसद में चर्चा की जा रही है, पाकिस्तान की संसद में वही डिबेट चल रही है जो डिबेट पूछता है इंडिया में लंबे समय तक हमने आपके सामने रखी। इसलिए मैं आज ये पूछना चाहता हूं, टीटीपी पीएलए ने पाक सेना को घेरा और मुल्क को तोड़ा, खंड खंड आवाम क्या हार गया पाकिस्तान? और पाकिस्तान की आर्मी भागी, इसलिए शाहबाज ने खामोशी साधी। बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल विशंबर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजेके, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। दर्शकों का एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं आज की डिबेट में। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अमजद अयूब मिर्जा इस खबर से बहुत खुश हैं, फजलुर रहमान के बयान से काफी खुश हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जिस राह पर पाकिस्तान चल रहा था, पाकिस्तान की ऐसी स्थिति होनी थी। लेकिन मैं आज सवाल नहीं पूछूंगा सज्जाद बुखारी से, मैं चाहूंगा कि फजलुर रहमान के बयान पर सज्जाद बुखारी आज जवाब दें। जो बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कही जा रही है, जो डिबेट पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हो रही है, आज सज्जाद बुखारी पर उसको खोलकर बोलना होगा।